कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज को सच मानकर चलते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा सामने आता है जो हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये एक ऐसी पहेली है जहां संगीत, कला और दर्शन सब एक साथ आकर मिलते हैं। देखिए, हम अपनी बात एक संगीतमय विवाद से शुरू करेंगे, फिर कॉन्सेप्चुअल आर्ट के दुनिया में एक सुराग खोजेंगे और आखिर में एक महान दार्शनिक की मदद से समझेंगे कि हम अपनी हकीकत खुद कैसे बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है गाम्बिया के एक गिटारिस्ट से जिनका नाम है बाय जानहा। उनके बारे में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, मतलब एकदम ऑपोजिट। और बस यहीं से हमारी सारी उलझन शुरू होती है। एक तरफ साल 2012 का एक आर्टिकल है जो बाय जानहा को गाम्बियाई म्यूजिक का एक बहुत बड़ा, मतलब लेजेंडरी कलाकार बताता है। उन्हें एक ऐसे हीरो की तरह दिखाया गया है जिनकी कला का कोई मुकाबला ही नहीं था। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये बात कोई और नहीं बल्कि बाय में जाके अपने ही बैंड के फाउंडर बडू जोब कहते हैं। और वो क्या कहते हैं कि ये पूरी कहानी 99.9% बकवास है। अब सवाल ये है कि किसकी बात पर यकीन किया जाए। जब हम इन दोनों दावों को आमने सामने रखते हैं तो कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। एक तरफ उन्हें लेजेंड कहा जा रहा है, दूसरी तरफ एक मामूली गिटारिस्ट। हद तो यह है कि उनकी तस्वीर तक गलत है। अब देखिए, नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है कि ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। तो फिर इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे? इस म्यूजिकल पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक बिल्कुल ही अलग जगह पर सुराग खोजना होगा, और वो जगह है कॉन्सेप्चुअल आर्ट की दुनिया। यहाँ डच कलाकार यान डिबेट्स का काम हमारी बहुत मदद कर सकता है। यान डिबेट्स एक ऐसे कलाकार थे जो हमेशा इस सवाल से जूझते थे कि हमारी आंखें जो देखती हैं और एक कैमरा जो दिखाता है, क्या वो दोनों एक ही चीज हैं? उनकी सबसे फेमस सीरीज पर्सपेक्टिव करेक्शन बस इसी आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है। अब देखिए, ये कितना सिंपल और कमाल का है। डिबेट्स फर्श पर एक टेढ़ा मेढ़ा आकार, मतलब एक ट्रिपेजॉइड बनाते थे। फिर वो अपने कैमरे को एक बहुत ही खास एंगल पे रखते थे और बस जब तस्वीर खींची जाती थी तो उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर दिखाई देता था। मतलब कैमरा अपने नजरिए से एक ऐसी सच्चाई बना रहा है जो असल में वहां है ही नहीं। और यहीं यहीं हमें हमारी पहेली का सुराग मिलता है। यान डिबेट्स की कला हमें दिखाती है कि कैसे नजरिया और मकसद एक नई हकीकत बना सकते हैं। तो अब हमारा सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, बल्कि सवाल यह है कि ये अलग अलग सच बनाए कैसे जा रहे हैं। अब इस गहरे सवाल का जवाब देने के लिए हमें फिलॉसफी की तरफ मुड़ना होगा, और यहां हमारी मदद करने आ रहे हैं 20वीं सदी के एक बहुत बड़े थिंकर जॉन डीवी। देखिए, जॉन डीवी सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी विचारक थे। उनका काम एजुकेशन से लेकर डेमोक्रेसी तक फैला हुआ था, और उनके हर आइडिया के सेंटर में सच को लेकर एक ऐसा विचार था जो सब कुछ बदल देता है। डीवी प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म के समर्थक थे। ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सिंपल है। प्रैग्मेटिस्ट्स के लिए सच कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी किताब में ढूंढते हैं। सच वो है जो काम करता है। मतलब अगर कोई आइडिया किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है तो बस उस सिचुएशन के लिए वही सच है। तो सोचिए, जहां सदियों से फिलोसोफर्स एक आखिरी यूनिवर्सल सच की तलाश कर रहे थे, वहीं डीवी ने आकर कहा, रुकिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। सच हमेशा बदलता रहता है। ये हमारे एक्सपीरियंस और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बनता बिगड़ता है। और ये एक ज़बरदस्त आइडिया है। सच खोजा नहीं जाता, सच बनाया जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? डीवी के ये आइडिया सिर्फ थ्योरी नहीं थे। उन्होंने इन्हें सीधे सीधे एजुकेशन के फील्ड में लागू किया, और आज भी दुनिया भर के स्कूलों में हम उनका असर देख सकते हैं। डीवी का मानना था कि हम सिर्फ बैठकर और सुनकर नहीं सीखते। उनका फेमस सिद्धांत था लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। उनके लिए ज्ञान सिर्फ जानकारी का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जिसे हम एक्सपीरियंस से, गलतियां करके और प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद बनाते हैं। सीखना उनके हिसाब से एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ लाते हैं, हमारे म्यूजिशियन, हमारे आर्टिस्ट और हमारे फिलोसोफर, और देखते हैं कि क्या हम इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं। तो अगर जॉन डीवी का चश्मा पहनकर देखें तो हमें क्या पूछना चाहिए? ये नहीं कि बायजान की कहानी का कौन सा वर्जन असली है,
बल्कि हमें यह पूछना चाहिए कि ये दोनों कहानियां किस मकसद को पूरा कर रही हैं, इनका पर्पस क्या है। और जैसे ही आप इस तरह से सोचते हैं सब कुछ साफ हो जाता है। देखिए, आर्टिकल लिखने वाले के लिए जाना को एक लेजेंड बनाना गाम्बिया के कल्चर को सेलिब्रेट करने का एक यूजफुल तरीका है, तो ये कहानी उस मकसद के लिए सच है। वहीं बड़ू जॉब जो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को वैल्यू देते हैं, उनके लिए फैक्ट्स को सही करना एक यूजफुल काम है, तो उनकी कहानी भी उस मकसद के लिए सच है। वो दो अलग अलग सच नहीं बता रहे हैं, वो अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग सच बना रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर सच फिक्स नहीं है, अगर इसे हमारे इरादों और नज़रिए से बनाया जा सकता है, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हम जो इन्फॉर्मेशन हर रोज़ देखते सुनते हैं, उसे कैसे परखें? शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या सच है, बल्कि ये है कि हम किस तरह का सच बनाना चाहते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।